गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन सेकेंड द सुनामी। पिछले वीडियो तक अपने इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस 10 प्लस मीनिंग किए थे। आज के वीडियो में अपने इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्नेसस लिखा हुआ है, व्यक्ति का नाम है। अपने इसकी स्टोरी पढ़ी थी जो कैचल के अंदर एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। IGNESIOUS इग्नेसस लिखा हुआ है। इमीडिएटली वरिड अबाउट ए सुनामी। ये क्वेश्चन किया है कि जब भूकंप को महसूस किया उसने, किसने? इग्नेसस ने। जब इग्नेसस ने भूकंप को महसूस किया, क्या तुम सोचते हो कि वह तुरंत ही सुनामी के प्रति चिंतित हो गया था? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अगर ऐसा था कि वह तुरंत ही उस सुनामी के बारे में चिंतित है तो उसका रीजन क्या है? आप कैसे सोचते हैं कि वो चिंतित था? Which sentence in the text tell you that the Ignasus family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami strikes? और इस स्टोरी के अंदर ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो हमें या तुम्हें ये बताता है कि इग्नेसस के परिवार के पास जिस समय सुनामी आई तो उसके बाद में अपने विचार विमर्श करने और योजना को लागू करने का समय नहीं था। तो आपने क्या पढ़ा था कि इग्नेसस कैचल के अंदर एक सहकारी समिति का प्रबंधक था और जब अल सुबह 6:30 बजे के करीब सुनामी आई तो पूरा परिवार सो रहा था और जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसने जल्दी से एक टीवी सेट जो कि किसी टेबल पे रखा हुआ था उसको नीचे रखा और अपनी पूरी फैमिली को जगाया और हड़बड़ाहट के अंदर वे भागे। उसके 2 बच्चे किसके साथ भागे थे? सोचिए, एक अपने नाना के साथ और एक अपने मामा के साथ। और वो दोनों ही कन्फ्यूजन के अंदर, अव्यवस्था के अंदर, गड़बड़ी से विपरीत दिशाओं में भागे और केवल वो 3 बच्चे ही बचाए जा सके थे जो इग्नेसस के साथ आए थे। उसकी पत्नी को भी बहा दिया गया था उस सुनामी की लहरों में। तो अब अपने देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इग्नेसस वाज नॉट इमीडिएटली वरीड अबाउट द सुनामी एज ही फेल्ट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक। इग्नेसस है वो तुरंत सुनामी के प्रति बहुत अधिक चिंतित नहीं था क्योंकि उसने इसे केवल एक सामान्य भूकंप महसूस किया था। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप। यहाँ पे अर्थक्वेक लिखा हुआ है EARTHQUAKE। यानी कि इग्नेसस ने उस समय तुरंत ही इसे सुनामी नहीं समझा और उसने एक साधारण भूकंप समझा। मोर ओवर ऑर्डिनरी अर्थक्वेक्स वर कॉमन occurrence in the Andaman and Nicobar Islands and did not alarm the residents much। क्योंकि ये सामान्य भूकंप तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आना आम बात है और जो कि वहाँ के निवासियों को बहुत अधिक भयभीत नहीं करते थे। The fact that he put the television down on the ground to save it from falling and breaking shows this। और वह तथ्य कि उसने टेलीविज़न सेट को भूमि पर नीचे रखा कि यह गिरकर टूट ना जाए, यह बताता है कि वो इसे सिर्फ क्या मानता था? एक भूकंप मानता था। इसे सुनामी नहीं समझता था। उसने इसे क्या माना था? सिर्फ एक भूकंप माना था और इसी की वजह से उसने सोचा कि सामान्य भूकंप है, थोड़े से झटके आएंगे, हो सकता है टेबल के ऊपर रखा हुआ टीवी सेट है वो नीचे गिरेगा, टूट जाएगा। उसको सुरक्षित करने के लिए केवल उसको ही उसने नीचे रखा। The following sentence tell us that the Ignatius family had no time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck। तो क्या था
कि अपने लेसन के अंदर, स्टोरी के अंदर ये सेंटेंस पढ़ा था, इन द chaos एंड कन्फ्यूजन 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father यानी कि नाना जी एंड मदर्स ब्रदर यानी कि मामा जी एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सेंटेंस इस स्टोरी के अंदर है जो ये बताता है कि उनके पास योजना बनाने के लिए और उसको लागू करने के लिए कोई टाइम नहीं था। जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि ये सामान्य भूकंप न होके सुनामी है तो वो कन्फ्यूजन के अंदर विपरीत दिशाओं के अंदर भागे। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन, यानी कि तुम्हारे विचार से नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन से संजीव का वर्णन करते हैं यानी कि संजीव पर सही रूप से लागू होते हैं। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं देखते हैं। अपनी बुक के अंदर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, कि जिसमें आप श्योर नहीं हो तो वो डिक्शनरी में भी आप वर्ड देख सकते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है चेयरफुल, चेयरफुल, चेयरफुल मीन्स होता है हंसमुख। एम्बिशियस, एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस क्या होता है महत्वाकांक्षी। ब्रास, ब्रास का मतलब होता है नाजुक, जो शीघ्र ही टूट जाए, चाहे वो भावनाओं का दबाव हो, किसी दूसरे व्यक्ति का दबाव हो। ब्रेव, बहादुर। केयरलेस, लापरवाह। हीरोइक, साहस से संबंधित, साहसिक। सेल्फलेस, निस्वार्थी। हार्टलेस, हार्टलेस निर्दयी बोल सकते हैं कि जिसका किसी के प्रति कोई रहम नहीं होता है, बेरहमी भी बोल सकते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस होता है हास्यास्पद, जो कि हंसमुख स्वभाव का हो, हास्य से युक्त हो। तो पहले तो अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि संजीव के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं अपने विचार से। और उसके बाद में 3 सेंटेंस अपने को दिए हुए हैं, यूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंस बिलो। आई डोंट नो इफ संजीव वाज चेयरफुल, और आगे उसके अलावा आप कौन सी 2 क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव यहाँ पे भर सकते हो। आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव, आगे फिर से 2। संजीव वाज नॉट हार्टलेस, उसके लिए भी 2। तो इसके आंसर मैंने कॉपी के अंदर किए हैं। आप क्वेश्चन मैंने उसमें बड़ा होने की वजह से शॉर्ट में थोड़ा सा ही लिखा है, आप आगे लिख सकते हैं क्वेश्चन बुक में से। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो पहले के लिए तो अपने आंसर लिख सकते हैं कि द वर्ड्स ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस डिस्क्राइब संजीव इज़ द बेस्ट, यानी कि संजीव के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ड्स कौन से हो सकते हैं। एक तो वो बहादुर था, हीरोइक, हीरोइक भी होता है साहस से संबंधित, और सेल्फलेस होता है निस्वार्थी। तो अपने संजीव की स्टोरी को पढ़ा था, लेसन के अंदर पढ़ा था ना, जो कि केचल के अंदर ही निकोबार द्वीप समूह का जो एक द्वीप था उसमें एक पुलिसमैन था, और उसने किसी तरह से अपने को और अपनी उस छोटी सी बच्ची को बचाने की प्रयास किया था। और उसके अलावा अचानक से उसने किसी एक औरत की क्या सुनी थी, चीखें सुनी थी, और उसने तुरंत उस पानी के अंदर छलांग लगा दी थी उन्हें बचाने के लिए। तो इसका मतलब वो बहादुर था, और क्या था सेल्फलेस भी था, निस्वार्थी था, क्योंकि उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन वह उसे परोपकार समझते हुए उस औरत की सहायता के लिए गया था। तो वो क्या था, ब्रेव एंड हीरोइक और सेल्फलेस था, और परंतु वह उसे बचा नहीं पाया था और स्वयं भी उस औरत के साथ पानी में बह गया था। तो अपने इसका आंसर होगा द वर्ड्स ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस डिस्क्राइब संजीव इज द बेस्ट। अब उसके बाद में अपने देखे थे 3 सेंटेंस जिनको कि अपने फिल करना था, जिसमें पहला था आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीयरफुल। उसके बाद में आगे 2 वर्ड्स भरने थे अपने को, तो एक भरेंगे एम्बिशियस और ब्रास, एम्बिशियस और ब्रास। सेकेंड नंबर है आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव, आगे 2 वर्ड्स भरने थे जिसमें हीरोइक एंड सेल्फलेस, हीरोइक एंड सेल्फलेस। अब मैं एक बार से पहले क्वेश्चन का आंसर और हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखकर इसे लिख लीजिएगा।
आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड में है संजीव वाज नॉट हार्टलेस, ये क्वेश्चन था। संजीव वाज नॉट हार्टलेस, आगे दो वर्ड और बनने थे, तो संजीव वाज नॉट हार्टलेस, केयरलेस और ह्यूमरस। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरीज सिमिलर, कि मेघना और अल्माज की कहानियाँ एक जैसी कैसे है, कैसे हैं। अपने मेघना की स्टोरी को भी पढ़ा था, अल्माज की स्टोरी को भी पढ़ा था। तो मेघना है वो एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए 2-3 रात बिताती है और वो अपने ऊपर उन रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को भी देखती है और वो सोचती है कि वो उन्हें देख रहे हैं और बचा लेंगे, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाती हैं। और बाद में एक कोई शक्तिशाली वेव्स यानी कि जल तरंग लहर आती है और उसे उस किनारे पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वह अचेत अवस्था में मिलती है। उसी तरह से अल्माज के बारे में भी आपने पढ़ा था। अल्माज एक लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ जाती है और जो कि पानी के अंदर तैर रहा होता है और अचेत हो जाती है। बाद में जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को एक समुद्र के तट पर यानी कि उस समुद्र के तट पर बदहवास स्थिति में घूमते हुए पाती है और साथ ही साथ उसे कमोटा के हॉस्पिटल में। देखते हैं आंसर, मेघना एंड अल्माज स्टोरीज आर क्वाइट सिमिलर। मेघना और अल्माज की कहानियाँ बिल्कुल समान हैं। सिंस बोथ वर फॉर्चुनेट सर्वाइवर्स इन ए टेरिबल डिजास्टर, क्योंकि दोनों ही उस भयानक आपदा के अंदर भाग्यशाली बची हुई थी, यानी कि सर्वाइवर जीवित बचने वाली, फॉर्चुनेट में भाग्यशाली। मेघना वाज स्वेप्ट अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल्स, मेघना अपने माता पिता और अन्य लोगों के साथ बह गई थी। शी वाज वाश्ड एशोर बाई ए वेव, और उसे एक शक्तिशाली लहर के द्वारा एक तट पर ले जाया गया था। अल्मास क्लाइम्ब ऑन टू ए लॉग ऑफ वुड, और अल्मास है वो एक लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ी थी। व्हेन शी वोक अप शी फाउंड FOUND फाउंड हरसेल्फ इन ए हॉस्पिटल इन कामोटा, और जब वह जागी तो उसने अपने आप को कामोटा के हॉस्पिटल में पाया। वो कब जागी का मतलब उसे नींद नहीं आई थी, लेकिन वो अचेत थी, घायल थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आया तो वह अपने आप को कामोटा के हॉस्पिटल में पाती है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि दोनों की कहानियाँ बिल्कुल एक जैसी है। एक बार फिर से इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, देख के लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिली के माता पिता का रिएक्शन का दूसरा तरीका क्या हो सकता था। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। तो अपने टिली की स्टोरी के बारे में पढ़ा था। उसकी माँ ने बताया था कि किस तरह से टिली ने उन्हें सुनामी के बारे में बताया, जो कि उसने अपने स्कूल में ज्योग्राफी टीचर से एक वीडियो के माध्यम से सीखा था। तो उसके बाद में उन्होंने जो रिएक्ट किया था, अगर वो उस तरह का रिएक्ट न करके कोई दूसरा रिएक्ट करते तो वो क्या हो सकता था, और अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या कर सकते थे। तो देखते हैं आंसर, टिलीज पेरेंट्स कुड हैव इग्नोर्ड हर ऑल टुगेदर, कि टिली के माता पिता उसके पूरी तरह से उस आइडिया को अनदेखा कर सकते थे। एंड टोल्ड हर नॉट टू एक्ट इन सच अ वे टू स्केयर द अदर पीपल अननेसेसरली, और उसे यह भी कह सकते थे कि अनावश्यक रूप से दूसरे लोगों को भयभीत ना करें। दे कुड हैव टेकन हर ए लिटल अवे फ्रॉम द शोर, और वे ये समझकर कि वह बहुत अधिक डरी हुई है, उसे उस स्थान से कहीं दूसरे तट पर ले जा सकते थे। एनीवे दे टुक द राइट डिसीजन इन heeding her warning and going to a safer place, परंतु जो भी हो उन्होंने उसके निर्णय को सही रूप से माना
और उसकी चेतावनी की तरफ ध्यान देते हुए वे सुरक्षित स्थान पर चले गए। आई वुड हैव प्रोबेबली डन द सेम, मैं भी संभवतः वैसा ही करता। बिकॉज चिल्ड्रन मोस्टली हैव मोर हाइटेंड सेंस देन एडल्ट्स, क्योंकि बच्चों के पास अधिकांशतः वयस्कों से अधिक या उच्च बोध या समझ होती है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 5th और 6th क्वेश्चन प्लस फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैब से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।